हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रानी। आज मुझे स्टोर साफ करना है। स्टोर साफ करने का मतलब ही बहुत ज़्यादा समय का लगना। पता नहीं कितना समय लगने वाला है, क्योंकि मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं किया है। तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा समय लगने के वजह से मैंने घर का जो बेसिक काम है सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं और मैंने बच्चे का लंच बनाने के टाइम में ही घर के भी लंच तैयार कर लिए थे। बस आटा लगा के रखी हूँ। वो बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उनके लिए रोटी बनाऊँगी। दाल सब्जी वगैरह मैंने पहले ही तैयार कर लिए हैं, क्योंकि आप कितना काम करते हैं घर में, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो किसी को कोई मतलब नहीं है कहने का मतलब है, जब बच्चे थक हार के स्कूल से आएंगे या आपके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो उनको प्रॉपर खाना चाहिए। उस टाइम में वो ये नहीं सोचेंगे कि आपने पूरे दिन कितना काम किया है, आप थक गए हैं या क्या हुआ है आपके साथ में। उस टाइम उनको बस खाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने किचन का पूरा काम मैं पहले ही कंप्लीट कर ली हूँ। अब मेरे पास कोई भी काम नहीं बचे हैं। इस हाल में अब मैं जाऊँगी स्टोर, और स्टोर का पूरा सफाई आज मैं अच्छे तरीके से करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से नहीं किया। तो चलिए चलते हैं मेरे स्टोर में। स्टोर हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट रूम, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम जितने भी क्लटर होते हैं सारे क्लटर को घर का इसी में ला ला के रखते रहते हैं। ये ना हो तो हमारे घर कभी भी सुव्यवस्थित नहीं हो सकता है। लेकिन ये घर को डेली साफ़ करना या मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। उतना हमारे पास समय नहीं होता है, किसी के पास भी समय नहीं होता है और वो कर नहीं पाते हैं। तो हम धीरे 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 सारे इकट्ठा करते चले जाते हैं और 2-3 महीना होते होते इस रूम का हालत बहुत ही बुरा हो जाता है। देखिए, आज मैं इसी रूम को साफ़ करूँगी। साफ़ करने से पहले देखिए, इसके अंदर बहुत सारे टाइल्स हैं, बॉक्स हैं, ये गमला के अंदर कुछ सामान है, एक पुरानी स्कूटी है, साइकिल है, बहुत सारे जो हमारे घर बनने के टाइम में काम होते हैं वो फर्नीचर के बचे हुए सामान होते हैं। गैस सिलेंडर भी मेरा एक्स्ट्रा है जो यहाँ पर ही रहता है। इसके अलावा देखिए कुछ गद्दे हैं जो हमारे यूज में नहीं आते हैं, वो भी यहीं पड़े हैं। सबको साफ़ करने से पहले मुझे इन सारे सामानों को इस रूम से बाहर निकालने हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक सामान भरे हुए हैं। चलिए, सबसे पहले मैं इन सारे सामानों को बाहर निकालती हूँ। सारे कपड़ों का बस उस रैक से इतना सारा सामान निकला। देखिए कितना सामान है। अभी मुझे सारा सामान को रीअरेंज करने में मुझे लगता है पूरे दिन लग जाएंगे। देखिए
जितने भी घर के काम हुए थे सारे कबाड़ मेरे ऐसे ही पड़े रह गए, जिसको आज मुझे नीट एंड क्लीन करने हैं, चाहे जैसे भी हो। बोरी भर भर के कचरे हैं, कचरे नहीं हैं, इसको बस ठीक से रखने हैं क्योंकि ये बाद में फिर से काम आने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे टाइल्स हैं, देखती हूँ मैं इसको कहाँ पे रखती हूँ। फिर से पाइप वगैरह हैं जिसको मैं फेंक नहीं सकती, इसको मुझे फिर से रखने हैं क्योंकि दोबारा ये सारे काम आने वाले हैं। इस बहुत सारे तख्ते हैं, पाइप है। देखिए कोई भी सामान फेंकने वाला नहीं है, बस इसको ठीक ढंग से रखने की ज़रूरत है। पूरे घर मेरे कबाड़ ही दिखा रहे हैं, देखिए सारे घर कबाड़ ही कबाड़ दिख रहे हैं। अभी सबको मुझे रीअरेंज करना है, देखते हैं रीअरेंज करने में कितना टाइम लगता है। सामानों को निकालने के बाद में मेरा पूरा घर सामान से भर गया है। मुझे फिर से सामानों को बाहर निकालने होंगे थोड़े से, और बॉक्स वगैरह जो मेरे से घसक नहीं रहे हैं उसको देखती हूँ मैं कैसे करूँगी। करने तो होंगे क्योंकि हम लोगों की आदत होती है, हम लोगों की पोस्टिंग हमेशा आते रहते थे, तो हमें बॉक्स वगैरह को घसकाने की और उसको फिर से पैकिंग करने का, पैकिंग खोलने का ये आदत हुए रहते हैं। बहुत सालों से मैंने ये सब काम नहीं किए हैं क्योंकि अब हम एक जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। अभी जो फेंकने वाला सामान है मैं सबसे पहले उनको अलग करूँगी। उनको अलग करने के बाद ही मेरे काम थोड़े से कम होंगे शायद, देखती हूँ। मैंने जब कचरे निकालना शुरू किए तो देखिए कितने सारे गत्ते बाहर निकले। सारे गत्तों में सामान भरे थे जिसको मैं पूरे खाली कर दी। खाली करने के बाद अब मैं उसको बॉक्स में शिफ्ट करूँगी। देखिए मेरा सामान, और सारे सामान को सिटी अरेंज करना है। देखिए सामान ही सामान है। मैं तो इतने में ही मेरा बुरा हाल है। एक दो बार तो मुझे ग्लूकोज पीना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मैं जा रही हूँ ग्लूकोज पीने के लिए, उसके बाद दिखती हूँ बाकी का काम। मैंने सबको धो दिए हैं इस बकेट को। ये कैरेट जब सूख जाएंगे तब मैं स्टोर में यूज करूँगी, तब तक ये सूख रहे हैं। जितने भी गत्ते थे सारे गत्ते मैंने निकाल दिए। गत्तों की जगह पे जो भी सामान थे उसको मैंने बॉक्स के अंदर डाल दिए अच्छे से। इलेक्ट्रिक सामान बहुत सारे थे जो कभी कभी काम आते थे, उन सारे सामानों को मैंने बॉक्स में अच्छे से रख दिए हैं तय करके, तो ढूंढने में भी आसानी होगी अब, और बाकी चीज़ों से भी बचा रहेगा। इस तरह से मैंने सारे जितने भी सामान थे, देखिए मैंने इसको सारा इधर इकट्ठा कर दिया है, अच्छे से तय करके रख दिया है। इस कोने में मैंने जितने भी लोहा के सामान थे, रॉड वगैरह, उसको रखे हैं। छोटे छोटे पाइप थे उनको सजा के रखा है। और इधर भी मैंने जितने भी लकड़ी के आइटम थे सारे आइटम को मैंने इस तरह से लाइन बाय लाइन रख दिए हैं। इधर भी मेरे बॉक्सों में मैंने जितने सामान थे उस सामान को रख दिए हैं। और इस तरह से मेरा पूरा घर
खाली हो गया है और सुंदर। फाइनली मेरा स्टोर कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने सारे सामान को बॉक्स के अंदर शिफ्ट कर दिया, कोई भी सामान बाहर नहीं रखी। और जो छोटे छोटे सामान होते हैं उस सामान के लिए मैंने इसे बॉक्स यूज किया। इसके अंदर मैंने उस चारों को अच्छे से धो के एक लाइन से लगा दिए, जो अब जो सामान निकलेंगे वो उसके अंदर आराम से रख पाएंगे। बच्चों की बुक्स जो इम्पोर्टेंस के ज़रूरी के नहीं थे, सारे सामान मैंने बेचने के लिए निकाल दिए। पुराने कुछ कपड़े थे जिसको मैंने किसी को दे देंगे या फेंक नहीं पड़ेंगे तो फेंक देंगे। इस तरह से मेरा सारा रूम नीट एंड क्लीन हो गया। देखिए अब हर एक सामान आँखों के सामने दिख रहे हैं, जो लेने के लिए भी सुविधा होंगे। और मैंने बॉक्स के अंदर इतने अच्छे से रखे हैं कि वो आराम से मिल जाएंगे। सारे बॉक्स को मैंने अरेंज कर दिए इस प्रकार से, और इस तरह से मेरा घर पूरी तरह से चकाचक हो गया। देखिए